पाकिस्तान में हाफिज सईद के साथ क्या हुआ? क्या हाफिज सईद को जहर दे दिया गया? क्या हाफिज सईद को स्लो पॉइजन दिया गया है? क्या वो बीमार है या हाफिज सईद मर चुका है? हाफिज सईद के नाम पर पाकिस्तान में इस वक्त धड़कंप मचा हुआ है। अब इस पर सही खबर क्या है? सही खबर हिंदुस्तान से नहीं पाकिस्तान से आ रही है और वही हम आपको दिखा रहे हैं। 4 जून 400 पार। क्या मोदी का 400 पार सुनकर पाकिस्तान में बैठे सारे आतंकी दिलों में घुस गए? मौलवी सारे डरते ने पर जेडे कश्मीर च आते च गए ने वो तो उनको पता है यार किधर से बंदा आ जाना, उसने कब गोली मार जानी है। नमाज पढ़ते, कारोबार करते, मस्जिद में जाते हुए, किधर घर में बैठे हुए, लेटे हुए, सोए हुए, कब गोली मार जाए। भारत के चुनावी सीजन में पाकिस्तान की दहशतगर्द फैक्ट्री सन्नाटे में क्यों आ गई? क्या मोदी का 400 पार सुनते ही हाफिज सईद ने खुद अपनी मौत का ऐलान कर दिया? दाऊद इब्राहिम हो गया या हाफिज सईद साहब हो गया, हम तो उसको जिहाद कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारेंगे, घुस के मारेंगे, मार रहे हैं, इन सबको मारा है। वाह वाह, देखो मोदी ने क्या काम किया। भारत में 400 पार, पाकिस्तान में 27वां पार। पाकिस्तान के अंदर किसी को पैसे देकर भी किसी को मरवाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि घुस के मारेंगे। कभी उसामा बिन लादेन का केस सामने आता है कि अमेरिका घर में घुस के मारता है, और कभी इंडिया के हवाले से ऐसी खबरें सामने आती है। रविवार रात करीब 12:30 बजे से भारत और पाकिस्तान में भारत का दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद अचानक से ट्रेंड होने लगा। खबर ये उड़ी कि हाफिज सईद को किसी ने खाने में जहर दे दिया। वो अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती है, हालत बेहद खराब है और पाकिस्तान से किसी भी वक्त कोई बड़ी खबर आ सकती है। इंटरनेट पर पाकिस्तान के कुछ वीडियो भी तैर रहे हैं जिसमें एम्बुलेंस और पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा है, लेकिन किसी भी बात पर मुहर नहीं लगाई जा सकती क्योंकि किसी भी दावे का कोई आधार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में हाफिज सईद पर बातें जरूर शुरू हो गई हैं। जो इंडिया के नजदीक दहशतगर्द हैं, क्या पाकिस्तान के नजदीक भी दहशतगर्द हैं? अच्छा, लाजमी बात है, वो पेट्रियट्स हैं, ठीक और यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं। ठीक है, इंडिया को उनसे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, वो इंडिया के नजदीक दहशतगर्द है, हमारे नजदीक वो दहशतगर्द नहीं हो सकती। इधर एक दाऊद इब्राहिम हो गया या हाफिज सईद साहब हो गया, पाकिस्तान में सिर्फ हाफिज सईद साहब मौजूद है। ठीक है, बात यह है कि जहाँ पे उनके ऊपर दहशतगर्दी करते हैं, हम उसको दहशतगर्दी नहीं कहते, हम तो उसको जिहाद कहते हैं। एक वक्त में वो उनका आंख का तारा थे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के। ठीक है, आज वो उनके ऊर क्योंकि उनको जरूरत है उनकी मदद की, तो आज वो दहशतगर्द हो गए। हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में छपी आखिरी खबर ये है दिसंबर 2023 की, जब भारत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को अपने सुपुर्द करने की ऑफिशियल चिट्ठी पाकिस्तान को भेजी थी। लेकिन भारतीय मीडिया में आतंकी सरगना हाफिज सईद को लेकर बीते 20 घंटों से जबरदस्त हलचल है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि हाफिज सईद को लेकर जो सुना जा रहा है क्या वो सच है? इस तरह के भी ढेरों पोस्ट हैं जो हाफिज को पाकिस्तान में अनजान हमलावरों का ताजा शिकार करार दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान हाफिज सईद पर खामोश है। ये और बात है कि अनजान हमलावर वहां पर भी ट्रेंडिंग है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारेंगे अगर टेररिस्ट भारत के अंदर कोई कार्रवाई करते हैं। ये दर हकीकत इनके जो मिलिटेंट आउटफिट्स थे उनके लोग थे। भारत जिनको टेररिस्ट कहता है, और लगता यही था कि पाकिस्तान भी इनसे अब जान छुड़ाना चाहता है। बुनियादों के नीचे मुसलसल लावा पक रहा है और ये लावा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को चैन से बैठने नहीं दे रहा। भारत का चुनावी माहौल बेहद गर्म है। इस गर्माहट में पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ वार हो रहे हैं और इसी माहौल में कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स गर्मी और बढ़ा रही हैं।
आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। न्यूज ये छपी है कि पाकिस्तान के अंदर 20 आतंकवादी मारे गए। भारत का आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, भारत आज दुनिया का वह देश है जो दुश्मन की माद में घुस करके उसे ठिकाना लगाना जानता है। पाकिस्तान में अब तक भारत के 26 दुश्मन ढेर हो चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि यह ऑपरेशन भारत का, मोदी सरकार का है। भारत तो इन दावों को सिरे से खारिज कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने खुद 2 आतंकियों की बात मान ली है और इंटरनेशनल मीडिया 20 आतंकियों के मारे जाने का दावा कर रहा है। हाफिज सईद का इंटरनेट पर ट्रेंडिंग होना उसी ट्रेंड का सबूत है जो इस वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की आवाम फॉलो कर रही है। लोगों को ये लगने लगा है कि मोदी है तो हाफिज सईद का नंबर भी आ सकता है। तो जाहिर है कि इस वक्त जिस तरीके से वो चला रहे हैं, ऊपर से इलेक्शन आ रहे हैं, एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो उसमें जो है इस तरह की जो उनकी पोजीशन है, इससे उनको फायदा हो रहा है। तो जाहिर है वो इसको कंटिन्यू रखेंगे। भारत को एक हमवार किस्म की फील्ड मिल गई इंटरनेशनली, तो इस तरह की बातें कि जी दहशतगर्दी हो रही है या हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। हाफिज जिंदा है या मारा गया, अस्पताल में है या जेल की कोठरी में या अपनी ऐश गाह में, ये तो सिर्फ पाकिस्तान की फौज और ISI को ही पता होगा। लेकिन इतना तय है कि वो जहां भी होगा वहीं छिपा रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर यही है कि भारत घर में घुसकर मारने लगा है। इंडिया जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड ट्रांसनेशनल असैसिनेशन कैंपेन पाकिस्तान की सरजमीन पे चला रहा है। मैं तो पहला सवाल जो पाकिस्तान से करना चाहता हूं, आप ये कहते हैं कि जी एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड ट्रांसनेशनल असैसिनेशन, आपको गार्डियन की रिपोर्ट से ये पता चला है? भाई एक्स्ट्रा जुडिशियल तो अपने मुल्क में होता है, दूसरे मुल्क एक्स्ट्रा जुडिशियल थोड़ा ही करते हैं। वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं घुस के मार रहे हैं, आप उसको बड़े पोला सा लफ्ज एक्स्ट्रा जुडिशियल, और वो कहते हैं जी कि क्योंकि उन्होंने माना है तो लिहाजा ये आपके पास क्या चारा है, व्हाट नेक्स्ट। वो कह रहे हैं भाई किया है। मौलवी सारे डरते हैं जो कश्मीर जहादे च गए, वो तो उनको पता है यार किधर से बंदा आ जाना, उसने कब गोली मार जानी है। नमाज पढ़ते, कारोबार करते, मस्जिद में जाते हुए, किधर घर में बैठे हुए, लेटे हुए, सोए हुए, कब गोली मार जाए। भारत में रैली दर रैली यही चल रहा है कि पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। लेकिन जब इंटरनेशनल आर्टिकल के जरिए पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती शुरू होने लगी तो पाकिस्तान ने तिल मिलाकर बयान जारी कर दिया। लेकिन इस बयान का लब्बो-लुआब भी यही निकला कि भारत घर में घुसकर मार रहा है। आपका हमसाया कह रहा है कि तुम्हें हम बताते हैं घुस के मारेंगे, मार रहे हैं, इन सबको मारा है, देखो तो सही, और करते क्या है तुम लोग उनको बताते हैं। पाकिस्तान के अंदर चुन चुन के वो कश्मीर के हवाले से जितने दहशतगर्द, जितने जिहादी हैं उनको मार रहे हैं, तो उसके ऊपर तो कोई एक्शन लेने का तो टाइम ही नहीं है, जितने और झंझट है। तो देखिए सवाल तो वही पैदा होगा कि अगर ऐसी बात थी तो इतने सालों में, मैं तो समझती हूँ कि ये कहना कि 20 लोगों को मार दिया गया और उसके बाद ये आवाज उठाना, तो ये तो बजाते खुद अपने आप में बड़ी कमजोरी है। दुनिया तो आपसे कहेगी कि भाई अभी तुम्हें याद आई है ये बात, ये तो मजीद स्ट्रॉन्ग कर देगी। वो तो आए खड़े, मोदी साहब आए खड़े, सर बड़ी अच्छी बात है, बड़ा आपने जो है बड़ा काम कर दिया, आपने कहा भाई हाँ ठीक है ये करो, ताकि वो मजीद इसको हवा मिले और लोग कहें वाह वाह देखो मोदी ने क्या काम किया। जून 2021 में हाफिज सईद पर हमला हुआ था, लेकिन वो बाल बाल बच गया। लाहौर में हाफिज के घर के बाहर एक कार में जोरदार धमाका हुआ था। यह धमाका एक आत्मघाती हमलावर ने किया था। इस हमले का इल्जाम भी पाकिस्तान ने भारत पर ही मढ़ा था। 2024 में चुनाव से ठीक पहले पाकिस्तान में अब ये ट्रेंड हो रहा है कि जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर बिन लादेन को ढेर किया था, उसी तरह का सुलूक भारत पाकिस्तान में मौजूद अपने दुश्मनों के साथ कर रहा है। इंडियन एजेंसीज ने यहाँ पे आके उन्हें मारा है। सबसे पहले तो ये बताएं इस न्यूज के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा ये सुन के आप? यार काफी बुरा लगा, क्योंकि क्या नाम है, हमारे जो यहाँ पे हमारी एजेंसीज हैं इन्हें काम करना चाहिए था इसके खिलाफ।
ठीक है। सबसे पहले तो यही राइट बनता है ना। इससे पहले हमने ये भी सुना उसामा बिन लादेन वाला भी सीन हमने सुना। उसामा बिन लादेन की भी एग्जीक्यूशन हुई थी। कभी उसामा बिन लादेन का केस सामने आता है कि अमेरिका घर में घुस के मारता है, और कभी इंडिया के हवाले से ऐसी खबरें सामने आती है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि अगर कोई इंडिया में आके कोई इलीगल एक्टिविटी करेगा, इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहेगा और वापस जहां पे भी चला जाए हम उसका पीछा करेंगे। और कुछ टाइम पहले ऐसी एक स्टेटमेंट वायरल थी कि घर में घुस के मारेंगे। सवाल एक बार फिर वही उठता है कि हाफिज सईद पर आखिर पाकिस्तान क्या कहेगा? क्या उसे वाकई टारगेट किया गया या नहीं किया गया? क्योंकि पिछले 26 लोगों के जहन्नुम जाने की खबरें भी पाकिस्तान के लिए न निगलने की थी न उगलने की, क्योंकि मारने वाले खुद पाकिस्तानी निकले और मरने वाले सारे आतंकी निकले। अब पाकिस्तान इन मरने वालों की पहचान कब तक छिपाए कि किसी ने कश्मीर में धमाका किया था, तो किसी ने गोलियां चलाई थी, तो कोई कंदहार हाईजैक में शामिल था। पाकिस्तान के अंदर किसी को पैसे देकर भी किसी को मरवाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। राजनाथ ने ये धमकी दी है पाकिस्तान को कि अब हमें दोबारा भी अगर पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानियों को या किसी हमारे जो टारगेटेड हैं लोग उनको मारना पड़ा तो हम मारेंगे। चलिए, तो वक्त बताएगा कि वो पाकिस्तान के अंदर आकर वापस जा भी पाएंगे या नहीं। पाकिस्तानियों को अगर आपस में गुत्थम गुत्था है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत आएगा और वो जो राजनाथ साहब जो हैं वो हमें धमकी देंगे और हमारी पाक फोर्सेस या हमारे पाकिस्तान के सियासतदान इतने ही बेगैरत हैं। पाकिस्तान की चुप्पी की एक बड़ी वजह यह भी थी कि उसे पता था कि ऐसे खुलासों का क्या असर हो सकता है। मोदी की 400 पार वाली कैंपेन में अगर थोड़ी बहुत कोई कसर रह भी गई थी तो पाकिस्तान की सरजमी पर आतंकवादियों का यूं एक एक कर लुढ़कते जाना उस कसर को पूरा करने के लिए काफी है। और इतनी ताकत से मोदी का लौटना पाकिस्तान की भविष्य की भारी फजीहतों की पूरी गारंटी है। कासिम सुलेमानी थे जिनको डोनाल्ड ट्रंप दौर के अंदर बगदाद एयरपोर्ट के ऊपर मारा गया था। आप भी इसी तरह के हालात से गुजर रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से। और दूसरा, आपने भी भारत का इलेक्शन है, वहां पे उनके डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि हम घुस के मारेंगे। गार्डियन ने जो अगले दिन एक तरह से जो भारत को एक्सपोज करने की कोशिश की है या जो कुछ भी लिखा है, मेरे ख्याल में वो बजाय नेगेटिव पे पॉजिटिव जाएगा कि हाउ सीरियस मोदी एडमिनिस्ट्रेशन इज टू सेव इंडिया और सेव इंडियंस। हाफिज हो, मसूद हो या लखवी या इनके जैसे बाकी दर्जनों आतंकी सरगना, पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत इन्हें बनाया और पाला। वो फॉरेन पॉलिसी जिसे पाकिस्तानी फौज बनाती है और जिसके फोकस में होता है सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान। सरकार कोई भी आए जाए, इस पॉलिसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अगर गवर्नमेंट कोई चलाता है या मुल्क को कोई चला रहा है या नहीं भी चला रहा, या जो भी फैसले किए जा रहे हैं, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वो कहीं ना कहीं जाकर उसके ताने बाने या उसके तार जो है वो मिलते हैं जी आपको एजेंसी और आर्मी के पास। जी हाँ, या फिर जिसे हम बोले तो एस्टैब्लिशमेंट। जी हाँ, उसमें पॉलिटिशियंस का या सिविलियन गवर्नमेंट का या सिविलियंस का कोई खास रोल नहीं होता। ये एस्टैब्लिशमेंट के लोग, ये एजेंसी के लोग जो गलत काम करते हैं, गलत काम को सपोर्ट करते हैं और पूरे मुल्क को खा गए हैं। 76 साल से जो पाकिस्तान आतंकवाद को नेशनल पॉलिसी बनाकर बैठा हो, उसका एक ना एक दिन ये हाल तो होना ही था। उसे इस हाल में लाने के लिए जरूरत थी मोदी जैसी लीडरशिप की। इसीलिए पाकिस्तान मोदी के नाम से भी भड़क जाता है। इंडिया की जो डीप स्टेट है उसका जो वर्किंग एजेंडा है वो क्या है। अब ये जो लोग मर रहे हैं पाकिस्तान में, इनका ताल्लुक है कहाँ से? ये लश्कर तैयबा से है, ये जैश मोहम्मद से है। ये वो लोग हैं जो इंडिया के अंदर किसी न किसी दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं और दहशतगर्दी करने के बाद ये पाकिस्तान भाग है। अब इंडिया की जो रॉ है, इंडिया की जो एजेंसीज है, उसको इसराइल के मुसाद के साथ जोड़ा जा रहा है कि तो बिल्कुल मुसाद की तरह जो है काम कर रहे हैं। मैं इस चीज़ पर मतलब मुझे थोड़ी हैरत हुई थी कि जब पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट किया, इसको कन्फेस किया कि जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो पाकिस्तान ने भी एक बड़े मतलब ज़र्फ का मुजाहरा किया है कि मतलब इसमें अपनी शिकस्त तस्लीम भी होती है ना एक तरीके के, हमारे मुल्क में आके इंडिया ब्रीच कर रहा है। मोदी ने पाकिस्तान को उस दहलीज पर लाकर छोड़ दिया है जहां खुद पाकिस्तानी पाकिस्तान के आइडिया पर ही सवाल उठा रहे हैं और 14 अगस्त 1947 की उस तारीख को कोस रहे हैं।
मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके हाँ, मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उथे वापस चले जाओ। फिरोजपुर था वहाँ का, इंडिया का शहर है फिरोजपुर, फरीदकोट, वहाँ से आए हम। वो बड़ा जबरदस्त है वहाँ पे भी। काश के मेरे माँ बाप वहाँ से ना आए हुए। हमारे जो आर्मी चीफ हैं, ठीक है, अल्लाह करे उनके साथ, उनके पास किसी तरीके से उनके थ्रू या आपके थ्रू उनकी वीडियो ये पहुंच जाए, ठीक है। उससे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई तू जान छोड़ दे, खुदा कसम तू अगर काम करने देगा ना, हमारे पॉलिटिक्स को करने देगा काम, ठीक है, बहुत अच्छा चला लेंगे ये मुल्क। इनका काम बिल्कुल नहीं है काश्तकारी पे बोलने का, बिजनेस पे बोलने का, इनका काम नहीं है। प्रोटेक्शन करेंगे, प्रोटेक्शन इनसे भी नहीं होती। मेरे भाई आर्मी में है, एक हम उनका मार देते थे तो इधर से वो 10 मारते थे हमारे।